नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानुधने सीरीज में। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, कभी भूलिएगा मत। दोस्तों, दुनिया की पूरी ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन में जिस एक चीज को अमेरिका बहुत बड़ा वेपन बनाते हुए चल रहा था, चाइना ने गैप बहुत कम कर दी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई की। और अब स्थिति यह है जो हम आज के हमारे नंबर 70 सेशन में देखेंगे, चाइनाज एआई थ्रेट टू यूएस। चीन एआई के क्षेत्र में जो कर गुजरा है अभी तक और जो करते जा रहा है आने वाले महीनों में, वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। जियोपॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली तो खतरा है ही कि भाई एक बहुत बड़ा सुपर पावर एआई सुपर पावर बन रहा था, लेकिन उसके सामने दूसरा सुपर पावर भी एआई सुपर पावर बन जाएगा, थोड़े ज्यादा ही सुपर पावर हो गए। ये तो एक बात है। असली खतरा उससे भी डीप है, और वो ये कि अमेरिका की जो लीडिंग कंपनीज हैं, उन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट एआई में कर दिया है पिछले एक साल में कि अगर वो सफल नहीं हुए तो पूरी अमेरिकन इकोनॉमी डिप्रेशन में जा सकती है। मोर देन $1 ट्रिलियन इज ऑलरेडी स्पेंट एंड दे इंटेंड ऑन स्पेंडिंग फार मोर एंड दे नीड टू मेक मनी डेस्परेटली। लेकिन चीन अपनी तरफ से एकदम सस्ती दरों पे ओपन सोर्स मॉडल लेकर आ गया है। चीन की तरफ से जो ऑफरिंग्स आ रही हैं वो अमेरिका को फाइनेंशियली ही किल कर देंगी। और जहां तक वो एक धमक की बात है कि एआई में सिर्फ हमारे पास स्ट्रेंथ है, वो धमक तो जाएगी ही, फाइनेंशियली बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आज हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। एक्साइटेड दोस्तों? काम शुरू करते हैं। चाइनाज एआई थ्रेट टू यूएसए। शी जिनपिंग का मेड इन चाइना प्रोजेक्ट सफल होता दिख रहा है। चीन की अमेरिकी एआई को सीधी चुनौती। एक अच्छी न्यूज आपके लिए, ग्लोबल अफेयर की हमारी सीरीज का नॉलेज सेंटर फंक्शनल हो चुका है। जितने भी सेशंस हमने यहां रिलीज किए यूट्यूब पे, सबकी वेबसाइट रेडी हो गई है, आप वहां उसे पढ़ सकते हैं। जितनी अलग अलग भाषाओं में आप उसको ट्रांसलेट करके पढ़ना चाहें, हिंदी में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, आप वो कर सकते हैं। वो सारी फैसिलिटी हमने आपके लिए रेडी कर दी है। यह है हमारी ग्लोबल अफेयर्स की साइट। इसमें सारे सेशंस आपको मिलेंगे, आप उनको सॉर्ट कर सकते हैं लेटेस्ट फर्स्ट। आप कोई भी भाषा सिलेक्ट करके सब कुछ उसमें रियल टाइम में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओरिजिनल तो इंग्लिश ही है, ये ट्रांसलेटेड में कहीं कहीं कुछ गलतियां हो सकती हैं, आप समझते हैं, प्रैक्टिकल बात है। इस तरह से आप सारे के सारे सेशन सिर्फ एक ही साइट पे डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी सेशन को जब आप ओपन करेंगे तो आपको उसके अंदर का पूरा कंटेंट मिलेगा। साथ में ये ग्लॉसरी का बटन है, बहुत शानदार ग्लॉसरी हमने बनाई है डिटेल स्टडी की, और वीडियो तो खैर है ही, और ये सब कुछ एक ही साइट पर। आज 70 सेशन हो गए, देखते ही देखते 100, 150, 200, 250 हो जाएंगे। तो ये साइट अपने आप में वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगी आपके लिए लॉन्ग टर्म। और ये फ्री साइट है, हर किसी के लिए। यूज कीजिए, वीडियो देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये साइट से आपको फायदा हुआ, सारे वीडियो देख डालिए, सारे वीडियोस को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस ये खबर आपको देनी थी। इसकी साइट की लिंक नीचे ही नीचे कमेंट में सबसे ऊपर दी हुई है, देख लीजिए, नीचे नीचे सबसे ऊपर। दोस्तों, अब चीन का चैलेंज अमेरिका को सिर्फ अमेरिका के मॉडल्स को कॉपी करना, जिसको ये लोग डिस्टिलेशन कहते हैं और बहुत रोते हैं उसके नाम से कि हमारे मॉडल को डिस्टिल कर लिया, उससे बहुत आगे चली गई ये बात। नियर फ्रंटियर मॉडल्स, अगर एंथ्रोपिक फेबल 5 लाता है तो जीफू अपना GLM 5.2 ले आता है, किमी K3 ले आता है, और ये ऑलमोस्ट उनके बराबर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो 99% कंज्यूमर्स को, रिटेल हो या एंटरप्राइज, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो अमेरिकन एआई की सारी सुप्रीमेसी ध्वस्त हो रही है आंखों के सामने, जिसपे उन्होंने hundreds of billions of dollars का दांव लगा रखा है। ओपन वेट्स, लो प्राइसेस, इंजीनियरिंग एफिशिएंसी एंड रैपिड इंडस्ट्रियल डिप्लॉयमेंट।
तो चाइना की एआई स्ट्रेटजी जो अब अमेरिका के लिए रियल स्ट्रेटेजिक रिस्क बन चुका है, वो जियोपॉलिटिकली और फाइनेंशियली भी अगले 6 महीने में यह आपको होता दिखेगा। और अगर वैसा हुआ तो अमेरिकन इकोनॉमी में रिसेशन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। पिछले 1 साल में ही अमेरिका ने यह पूरी कोशिश की कि मैं चाइना का गला घोट दूं। उसने सबको धमका दिया। नेदरलैंड्स की एएसएमएल को धमका दिया कि लेटेस्ट तुम्हारी अल्ट्रा लिथोग्राफी वाली जो मशीन है, अल्ट्रा यूवी लिथोग्राफी, वो जानी ही नहीं है चाइना, गलती से भी नहीं जानी चाहिए। तो चाइना खुद की मशीनें बनाने लग गया। एकदम कटिंग एज नहीं आया है, बट द डायरेक्शन इज वेरी क्लियर एंड द स्टेट इज कमिटेड। व्हेन अ सॉवरेन इज कमिटेड यू कैन नॉट स्टॉप इट। एक सॉवरेन जो कमिट कर लेता है कि मैं ये टेक्नोलॉजी डेवलप करूंगा, फिर उसको रोका नहीं जा सकता है। तो परफॉर्मेंस गैप एकदम से नैरो होता चला जा रहा है। अमेरिका आज भी नंबर 1 है, इसमें कोई शक ही नहीं। मैं अभी बताऊंगा आपको जो 6 लेयर एआई स्टैक होता है, ये मैं पूरा भी बताऊंगा। लेकिन नियर फ्रंटियर, ओपन वेट, लोअर प्राइसेस, इंजीनियरिंग एफिशिएंसी, रैपिड इंडस्ट्रियल डिप्लॉयमेंट करके चाइना ने यह बता दिया है कि एटलीस्ट 90-95% यूज केसेस में मेरे मॉडल्स लोग एडॉप्ट कर लेंगे। और आप देखिए ट्रेजेडी अमेरिका की कंपनीज चाइनीज ओपन सोर्स मॉडल्स को या ओपन वेट मॉडल्स को, दोनों में क्या फर्क होता है बताइएगा? डाउनलोड कर रही हैं अमेरिका में, लोकल डिप्लॉयमेंट कर रही हैं और अपने ही क्लोज सिस्टम में उनको चला रही हैं और भयानक पैसा बचा रही हैं। तो अगर ऐसा चलता रहा तो वो $1-1 ट्रिलियन वैल्यूएशन के आईपीओ जो ओपन एआई एंथ्रोपिक लाने वाला था, वो तो सब धुआं धुआं हो जाएंगे। ये अमेरिका के लिए रिस्क है, लाइव रिस्क। क्यों? एक तरफ अमेरिका यूक्रेन और इजराइल से मिलकर एक तिकड़ी बना रहा है और चाइना, रशिया और ईरान को मारने की तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ चाइनीज एआई अमेरिकन एआई के बराबर आके खड़ा हो गया है 1/10 या 1/5 कॉस्ट पे। तो इस पूरी उभरती स्थिति में एआई एक बैटलफील्ड बन गया है। और एक बात तो बिल्कुल तय है, अभी जो देश सबसे आगे निकल जाएंगे, लंबे समय तक इनकी लीडरशिप बनी रहने वाली है। किसी भी और के लिए कैचअप कर पाना कम से कम 10 साल लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप? तो प्यारे दोस्तों, यह है चाइना की थ्रेट। यहां तक सब समझ में आया? अब आपको बताते हैं 6 लेयर एआई स्टैक में क्या कहानी है। याद रखिए, यह पूरा का पूरा कंटेंट आराम से पढ़ने के लिए आपको ग्लोबल अफेयर की नॉलेज सेंटर पे उपलब्ध है। यह आज का सेशन हमने यहां अपडेट कर दिया है, ये रहा। इसको ओपन करके दिखा देता हूं। यह सब जो मैं यहां बता रहा हूं पढ़ने के लिए आराम से सब यहां है। आप पूरी भाषा इसकी बदल के आप इसको हिंदी कर सकते हैं और इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, मराठी में पढ़ सकते हैं, मशीन ट्रांसलेटेड, थोड़ी थोड़ी गलतियां होंगी। तो ये सब अवेलेबल है और ये आप ही के सजेशन पे हमने पूरा बनाया है। तो भाई थोड़ा अच्छा सपोर्ट करो चैनल को, मजा आए। 6 लेयर एआई स्टैक, सारी लड़ाई ये 6 लेयर्स में चलती है। इससे पहले मैं आपको एक सरल सच्चाई एआई की बता दूं। देखिए, दुनिया में इस वक्त जो एआई है, हमारी एआई कंपनी भी चलती है बिलियन होप्स के नाम से, चैनल भी है बिलियन होप्स के नाम से। तो मैं एआई में बहुत डीप काम कर रहा हूं। नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन क्लेम ट्रू सॉवरेंटी इन एआई। संभव ही नहीं है। अरे भाई, एएसएमएल अमेरिकन कंपनी नहीं है ना, बात ही खत्म हो गई सारी। हर देश इस टेक स्टैक के कुछ लेयर पे थोड़ा आगे है, कहीं थोड़ा पीछे, कहीं थोड़ा आगे, कहीं, और सब कुछ कोलैबोरेटिव तरीके से हो रहा है। अमेरिका की नो डाउट लीडरशिप है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी ओपन सोर्स में तो लीडर है ही नहीं ना। और प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस ओपन सोर्स में आ गई क्योंकि वो फ्रंटियर परफॉर्मेंस देने लग गए। अब क्या करोगे आप? और जैसा मैंने कहा, इसका फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल इंपैक्ट जो अमेरिका पर आएगा वो विनाशकारी हो सकता है आने वाले 6 से 8 महीने में। अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। हो सकता है ऐसा कुछ भी नहीं हो और अमेरिका से कोई ओपन सोर्स आ जाए, अब मुझे नहीं पता। ये तो देखिए हर 24 घंटे में स्थिति बदल रही है। तो दोस्तों, इसके जो 6 लेयर होते हैं ना, पहला है एनर्जी और डेटा सेंटर, दूसरा है चिप्स, तीसरा है क्लाउड एंड कंप्यूट। आप चैट जीपीटी में जब कुछ भी डालते हैं ना कि गिव मी 500 वर्ड ऐसे ऑन दिस, तो वो क्लाउड और कंप्यूट की लेयर एक्टिव हो जाती है। वहां कंप्यूट चलता है पूरा।
और वहीं से सारे उत्तर निकल के आप तक आते हैं, और वो बहुत एनर्जी इंटेंसिव होता है, और इसीलिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स का दुनिया भर में इंक्लूडिंग इंडिया विरोध हो रहा है। फाउंडेशन मॉडल्स, यहां भीषण संघर्ष चल रहा है। जैसे मैंने अभी कहा ना, फाउंडेशन मॉडल्स, फ्रंटियर मॉडल्स में ओपन एआई, एंथ्रोपिक आगे हैं, और चाइना किमी हो गया, जीफू हो गया, ये सब कैचअप कर चुके हैं और वो ओपन सोर्स हैं। फिर आते हैं एप्लीकेशंस जो एक्चुअल आपके हाथों में हैं, और फिर पूरी मैन पावर की स्ट्रीम। भारत में इस वक्त जो भयंकर बड़ा चैलेंज हो गया है, एआई की टैलेंटेड, स्किल्ड, कटिंग एज मैन पावर है ही नहीं। अगर कोई बड़ी कंपनी अपने आप को पूरी तरह एआई एनेबल करने का सोचे, रियल ट्रू एआई एनेबल, डीएनए चेंज यूजिंग वर्कफोर्स, यूजिंग वर्क प्रोसेसेस, री इंजीनियरिंग, लोग ही नहीं ऐसे जो करके दे सकें, क्योंकि हमने वो पाइपलाइन तैयार ही नहीं की, चाइना ने कर ली। हजारों लोगों को स्टेम में डाला, और जो अमेरिका में पढ़ रहे थे उनको उठा उठा के वापस ले आए, बेस्ट सैलरी दी, बेस्ट लाइफस्टाइल दी, उनको पूरा नेशनल ट्रेजर मान के काम किया गया है। हमारे यहां वो पॉलिसी नहीं रही, तो उतना मैन पावर क्रिएट नहीं हुआ है जो रियल कटिंग एज रिसर्च वाला होता है ना। ठीक है, यूजर कैसे डिप्लॉय करना एप्लीकेशन, वो सब आसान काम है, बट जब कोई कंपनी पूरा एआई ट्रांसफॉर्मेशन मांगती है तो हल्का पतला काम नहीं होता है ना वो। अब इन 6 में कौन कहां खड़ा है मैंने यहां बता दिया। कहीं थोड़ा अमेरिका आगे है, एनर्जी डेटा सेंटर्स में निश्चित तौर पे अमेरिका आगे है, लेकिन चाइना का काम थोड़े ना रुक रहा है। चिप्स में एएसएमएल आगे है, मतलब अमेरिका आगे, उसी की दादागिरी चलती है। क्लाउड एंड कंप्यूट में आज की तारीख में अमेरिका आगे है, लेकिन इन्होंने इतना जबरदस्त इंजीनियरिंग एफिशिएंसी के साथ काम किया कि इनके मॉडल्स ऑलमोस्ट फ्रंटियर बन चुके हैं, इसीलिए भारत में भी ये यूज हो रहा है ना एसएलएम्स में। फाउंडेशन मॉडल में ये लगभग नेक टू नेक हो चुके हैं। एप्लीकेशन में दोनों की अलग अलग अप्रोच है पूरी तरह से। चाइना में शी जिनपिंग सब तरफ एआई को आम जनता के लिए फैलाते जा रहे हैं, हालांकि चाइना एक अथॉरिटेरियन डिस्टोपिया भी है, इसमें कोई शक नहीं। नागरिकों की कोई स्वतंत्रता है नहीं, आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, 24 घंटे आप पे नजर रखी जाती, तो उस हिसाब से तो चाइना इज अ डिस्टोपियन हेल होल, हम उससे मना कर ही नहीं रहे, कभी नहीं किया है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं इन दोनों की आपस में कंपटीशन की, और टैलेंट और रिसर्च में भी अब चाइना ऑलमोस्ट बराबर हो चुका है। इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूं, जिस तरह के ऑथेंटिक ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स चाइना से आ रहे हैं, वो अमेरिका को टक्कर देने लग गए, वॉल्यूम में भी और क्वालिटी में भी। और इसमें अभी भारत बहुत ज्यादा पीछे है, बहुत ही ज्यादा। ऑथेंटिक रिसर्च हमारे उतनी नहीं हो रही, कभी भी नहीं रही, आरएनडी हमारा बहुत वीक ही रहा है। चाइना का सबसे बढ़िया हथियार ओपन वेट एआई ही है। चाइना की सारी कंपनियां ये बात बहुत पहले समझ गई थी कि प्रोप्राइटरी और क्लोज्ड मॉडल्स में हम बादशाह नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अमेरिका आगे था, प्लस दुनिया सस्पिशियस है चाइना को लेके। तो भारत के लोग चाइनीज कंपनी का सब्सक्रिप्शन लेके पर मंथ पैसा दें, बहुत डाइसी मामला लगता है। हाँ, ओपन एआई को दे देते हैं, एंथ्रोपिक को दे देते हैं, करोड़ों लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। चाइना के साथ इतना नहीं हो पाता, और उनकी स्ट्रैटेजी ही इसलिए ओपन सोर्स पे चली गई, और उसमें उन्होंने कमाल कर दिया। अमेरिका का पूरा क्लोज्ड एपीआई का सिस्टम है, चाइना का ओपन वेट है, डाउनलोड करो, कस्टमाइज करो, सेल्फ होस्ट कर लो, और नहीं तो किसी क्लाउड प्रोवाइडर ने होस्ट कर रखा है उसके साथ कनेक्ट कर लो, काम चला लो। तो अमेरिका के मॉडल का ये एंटीपोडल मॉडल हो गया। किमी K3 आया, इसने बुरी तरह डरा दिया अमेरिका को। 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स, ओपन वेट, मल्टी मॉडल, एजेंटिक और 1 मिलियन टोकन कंटेक्स्ट। किमी K3 ने सिंपल संदेश दे दिया दैट चाइना हैज अराइव्ड। 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स, ये कोई मजाक नहीं है, और ये बिल्कुल कटिंग एज है। अलग अलग बेंचमार्क्स ने भी ये बता दिया कि 95% ऑफ द रेगुलर वर्क दैट कंपनीज नीड टू डू, किमी K3 विल बी एज गुड एज फेबल 5। आपको एकदम ही एक्सटेंसिव साइंटिफिक और मैथमेटिकल काम में घुस गए, कितने लोग करते हैं, 100 में से एक आदमी करता है वो काम, तो उससे किमी को कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से चाइना की ये स्ट्रैटेजी चल रही है, वो सारा खेल कॉस्ट का है। आप देख ही सकते हैं टोकन कॉस्ट जो है चाइनीज केस में बहुत कम है, अमेरिकन केस में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से यूजेज का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। जो बल्क ऑफ टोकन्स कंजम्पशन है वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो गए, हालांकि रेवेन्यू शिफ्ट नहीं हुआ है क्योंकि कॉस्ट बहुत कम है। तो वो भी धीरे धीरे होगा, ये लोग धीरे धीरे अपनी प्राइस भी बढ़ाएंगे, सब होगा, हर इंडस्ट्री में इवेंचुअली वही होता है। तो इस तरह से चाइना ने ओपन वेट एआई लाके, जिसमें लर्न पैरामीटर्स वगैरह शेयर हो जाते हैं, हालांकि पूरा डेटा सेट शेयर नहीं होता है, ये सब करके अमेरिका को चुनौती दे दी है। जो बाइडेन से लेके डोनाल्ड ट्रंप तक इस खतरे को भांप चुके थे, और उन्होंने
हर तरह का चिप कंट्रोल चाइना पे लगाया, एनवीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, चिप मेकिंग कंपनीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाए। तो चाइना ने क्या किया? पायरेसी की, यहां वहां से पायरेसी कर करके चिप्स लाते रहे, खुद के चिप्स बनाना शुरू किए। और अब वो इतना आगे निकल गए कि किसी भी दिन खबर आएगी कि एएसएमएल की कटिंग एज मशीन के लगभग बराबर मशीन चाइना ने बना ली है। उसके बाद ये सारे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस बेमानी हो जाएंगे। तो कई सालों तक ये चाइना को रोकने में सफल हो गए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अनदर 6 months एंड मे बी इवन एएसएमएल्स बेस्ट मशीन विल हैव कंपटीशन। तो इंजीनियरिंग एफिशिएंसी कर करके इन्होंने कमाल कर दिखाया, और अमेरिका के चिप कंट्रोल्स इसको रोकने में असफल हो गए। खूब बॉटलनेक इन्होंने बनाए। फ्रंटियर एआई की ट्रेनिंग के लिए हमेशा आपको बेस्ट चिप्स चाहिए, वो चिप्स ही नहीं मिले इनको, रियल हार्डवेयर गैप क्रिएट हो गया। तो उन्होंने एफिशिएंसी पे बहुत ध्यान दिया, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट आर्किटेक्चर बनाया, क्वांटाइजेशन पे शिफ्ट हो गए, स्मार्टर इन्फ्रेंस पे, ताकि थोड़ी लो ग्रेड चिप से ज्यादा बेहतर काम निकाल सकें। ये चाइना ने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, एल्गोरिदम सॉल्यूशंस निकालने शुरू कर दिए। पुरानी टेक्नोलॉजी को जितना दौड़ा सकते थे दौड़ाने की कोशिश की, और ऐसा कर करके धीरे धीरे ही सही अपनी यात्रा जारी रखी। बहुत कम देश हैं दुनिया में जो इस तरह से अपना लड़ने का मादा लगातार बना के रख सकते हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके समर्थन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। अमेरिकन पावर इज डायरेक्टली थ्रेटेंड। अब ग्लोबल अफेयर और जियोपॉलिटिकल एंगल से अगर हम देखना शुरू करते हैं तो खतरे क्या हैं? अरे भाई, प्रीमियम प्राइसिंग खत्म हो जाएगी, आपका प्लेटफॉर्म एडवांटेज धुआं धुआं हो जाएगा, चाइनीज टेक्निकल इकोसिस्टम दुनिया भर में फैलने लग जाएगा। और अफ्रीका में, याद रखना 55 देश हैं, अफ्रीका के देशों के रिश्ते पश्चिम के साथ अच्छे नहीं है, क्योंकि वो लेक्चर बहुत देते हैं। चाइना ने सबसे दोस्ती कर ली है, और अफ्रीका के देश चाइना से बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं। पूरे के पूरे अफ्रीका में एआई के स्टैंडर्ड्स, अमेरिका को यह डर है कि कहीं चाइना के एस्टेब्लिश ना हो जाए, क्योंकि आने वाले 50 साल बाद अफ्रीका ही है जहां आबादी होगी जो बढ़ रही होगी, बाकी सब जगह तो आबादी का कोलैप्स शुरू हो गया है। सॉवरेन एआई का गणित बदल सकता है, ओपन मॉडल्स में सिक्योरिटी की रिस्क आ सकती हैं, और जियोपॉलिटिकल लेवरेज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी देश बोलेगा ठीक है, अरे भाई ट्रंप ने किल स्विच फेबल 5 नहीं देना है। अब लोग खुल के बोल रहे हैं कि भाई अगर आप इस तरह किल स्विच यूज करने वाले हो तो फिर हम ओपन मॉडल ही यूज कर लें चाइना के। एंड दैट कंप्लीटली चेंजेस अमेरिकाज जियोपॉलिटिकल एडवांटेज। और इस वजह से आज डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आ गया है कि हम चाइना को रोकने में असफल हो गए हैं, जितना स्लो कर सकते हैं अब कर दो, पर किसी भी दिन ये लोग बराबर आके खड़े हो जाएंगे। इनफैक्ट हो चुके हैं। भारत के लिए अच्छा ही है, हम अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, दो बड़ी सुपर पावर, बीइंग अ मिडिल पावर, भारत दोनों से फायदा उठाए, इसको उससे लड़ाओ, उसको इससे लड़ाओ, दोनों से बेस्ट डील दो, यही हमें आइडियली करना चाहिए। अब हम अगर किसी दबाव में हैं और अमेरिका के साथ नेगोशिएट करने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं, वो एक बिल्कुल अलग बात है। बट अदरवाइज हम तो चाहेंगे कि ये और लड़े आपस में, हम क्यों नहीं, हमारा नेशनल इंटरेस्ट किस में है? इसी में कि ये लड़ते रहे आपस में, क्योंकि किसी दिन अगर G2 बन गया, ये दोनों की दोस्ती हो गई तो गए काम से। तो हमें तो पूरा कोशिश करनी चाहिए कि इनकी दोस्ती कभी हो ही ना सके। हालांकि बीच में ऐसी डरावनी खबरें आना शुरू हो गई थी। अमेरिका अभी भी लीड तो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कैपिटल ज्यादा है, फ्रंटियर कंप्यूट ज्यादा है, और बेस्ट चिप्स है ना। चाइना बहुत सारे बॉटलनेक्स में तो अभी भी फंसा हुआ है ही। डोमिनेंट ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल अल्टीमेटली क्लाउड किसके पास है? अमेजन वेब किसका है? एज्योर किसका है? गूगल क्लाउड किसका है? ऐसे बड़े क्लाउड सर्विसेज इंडिया की जो कंपनीज है वो चाइना के क्लाउड तो यूज नहीं करती ना। अल्टीमेटली हम क्या यूज करते हैं? हमारा खुद का तो कोई क्लाउड है ही नहीं। हम या तो गूगल क्लाउड लेते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर लेते हैं, या अमेजन वेब सर्विस। कितनी भयानक हालत है हमारी। इंडिया पूरी तरह डिजिटल कॉलोनी बन चुका है अमेरिका की। आप सुबह 6 से रात को 12 बजे तक काउंट कीजिए आप अमेरिका की कितनी सर्विसेज यूज कर रहे हैं। प्रैक्टिकली सब कुछ आप अमेरिका का यूज कर रहे हैं। And it's a very deadly situation, the digital slavery that we have fallen into। अब वो एक अलग ही टॉपिक है। अमेरिका के मॉडल्स आज भी थोड़े बहुत आगे ही हैं, और अल्टीमेटली चाइना की अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट को कई लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
लेकिन जो अभेद्य किला बनाया था अमेरिका ने, उसमें तो सेंध लगा दी है। और एक बार किले में सेंध लगी, उसके बाद किले को ढहाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं रहता, फिर अंदर से बहुत सारे लोग ढहाना शुरू कर देते हैं। तो यह है पूरी कहानी कि अब यहां से आगे क्या होगा। बिल्कुल तय मान लीजिए। याद रखना दोस्तों, ये सब आपको हमारी वेबसाइट ग्लोबल अफेयर्स नॉलेज सेंटर पर उपलब्ध है, लिंक नीचे दी है। अच्छे से इसको यूज करें, बढ़िया फीचर्स हैं इस पे सारे, और फीडबैक जरूर देना रे। दुनिया में 2 इकोसिस्टम एक साथ चलेंगे, बिल्कुल तय मान लीजिए। अमेरिका प्रीमियम फ्रंटियर एआई लगाएगा हमेशा, अज्यूमिंग कि वो बैंकरप्ट ना हो जाए अगले 6 महीने में, 12 महीने में। खबरें बहुत अच्छी नहीं आ रही है अमेरिका से एज फार एज द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ दीज कंपनीज, फ्रंटियर एआई मॉडल कंपनीज इज कंसर्न्ड। चाइना स्केल और लो कॉस्ट में शहंशाह रहेगा। हार्डवेयर की गैप धीरे धीरे बंद होगी, दूसरे लोग हेजिंग करेंगे, इंडिया डेफिनेटली हेज करके चलेगा, और फुल इकोसिस्टम जो बना लेगा वो विनर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक कंट्री 100% सॉवरेन एआई में कभी भी हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। इतना जल्दी टेक्नोलॉजी लीक हो जाता है, ये क्या सॉवरेनिटी, क्या मोट बनाओगे आप, पॉसिबल ही नहीं है। तो 100 बातों की एक बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि इस तरह से अब एक अलग तरह की दुनिया बन रही है, और चाइना ने बिल्कुल भारी टक्कर अमेरिका को इसमें दे दी है। वो भले ही आज सुपीरियर नहीं हो, भले ही अमेरिका के पास कुछ एडवांटेजेस हों, लेकिन जो वैकल्पिक रूट चाइना ने बना लिया है, उसमें उसको बीट कर पाना यार अब बहुत मुश्किल हो गया है। और इस प्रकार से जो सेकंड नंबर आ रहा है वो नंबर 1 को बहुत पीड़ा दे सकता है। देखते हैं आने वाले समय में ये जियोपॉलिटिकल वेपन क्या रूप लेगा। साथियों, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, नीचे ज्वाइन का बटन है। ये हैं हमारे 5 लेवल्स। लगातार नए नए नॉलेज वीडियोस हम अपलोड करते हैं। लेवल 4 हमारा सबसे पॉपुलर लेवल है। आप 4 में आएंगे तो 3 to 1 सब मिल जाता है, और लेवल 5 में तो यूपीएससी का पूरा कोर्स रखा हुआ है। सपोर्ट कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ग्लोबल अफेयर का नॉलेज सेंटर आप ही के लिए बनाया है, इसको भी अच्छे से यूज कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को, सेशन को, डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर भेंट होगी। नमस्कार, जय हिंद।